हमारे एक मेंबर ने एक्चुअली काफ़ी लंबा सवाल है, लेकिन उसका शॉर्ट में ये है कि उनको कुछ सालों पहले हार्ट के नस में ब्लॉकेजेस मिला था एंजियोग्राफी पर, और उसमें उनको सिर्फ दवाइयाँ दी गई थी। कोई एंजियोप्लास्टी स्टेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया गया था। और अब उनको सीढ़ियाँ चढ़ने से या एक्सर्शन करने से सांस फूलने लगती है। तो क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? तो मुकेश उपाध्याय जी, मैं आपको बता दूं कि आपके पर्टिकुलर केस के लिए क्या किया जा सकता है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ लगती है जो कि मेरे पास नहीं है आपके बारे में। जैसे कि आपका ओवरऑल 2D को रिपोर्ट में क्या सिचुएशन है, आज के तारीख में आपके हार्ट की पंपिंग कैसी है, आपके ईसीजी में क्या फाइंडिंग है, आपके बाकी के ओवरऑल एग्जामिनेशन पर क्या फाइंडिंग्स हैं, बाकी के रिपोर्ट्स कैसे हैं। बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है ये डिसाइड करने के पहले कि आप में क्या किया जा सकता है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। बट इस विषय के बारे में कुछ जनरल बातें मैं डिस्कस करूंगा जिससे शायद आपको भी फ़ायदा होगा और हमारे ग्रुप मेंबर्स को भी फ़ायदा होगा। तो ऐसा है कि जिन लोगों के हार्ट की पंपिंग पावर वीक हो गई है, हार्ट के नस में ब्लॉकेजेस वगैरह की वजह से, उनको अगर अपनी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ानी है तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है वो है कि जिस कारण से उनको हुआ है उसे ठीक करना है। अभी ये इसलिए हुआ है हार्ट वीक क्योंकि हार्ट की नस में ब्लॉकेज आ गया है। तो पहला तो ट्रीटमेंट यही है कि हार्ट की नस को ओपन कर दो जिससे हार्ट को ब्लड फ्लो अच्छा मिले और हार्ट की ताकत इम्प्रूव हो सके। दूसरा होता है दवाइयों के द्वारा। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से ओवरऑल हार्ट का जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव होता है। अब वो दवा किस में दी जा सकती है, किस में नहीं दी जा सकती, इसके भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो पेशेंट को देखने के बाद ही डिसाइड किए जा सकते हैं। तीसरा कि इन चीज़ों के अलावा भी एक सिस्टम होता है या एक थेरेपी होती है जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कहते हैं। यानी कि इसमें बेसिकली कोई दवा नहीं दी जाती है, कोई पर्टिकुलर ग्रेडेड एक्सरसाइजेस दी जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लेकर कार्डियो एक्सरसाइजेस और बाकी के लंग कैपेसिटी इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइजेज, ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी जाती है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक मेथड से। कार्डियो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के नाम का ये प्रोसीजर है जिससे भी ओवरऑल किसी के जो ओवरऑल स्टेमिना है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बावजूद इसके कि उनके हार्ट की ताकत कम है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे ओवरऑल उस व्यक्ति की ताकत और स्टेमिना को इम्प्रूव किया जा सकता है जिनको हार्ट की बीमारी हो। अब आपके लिए इनमें से क्या एप्लीकेबल है और उसको कैसे देना है वो तो आपके जो ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट है वही बेटर बता सकते हैं। तो आप पर्सनली कोई कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लीजिए, अपने सारे डिटेल रिपोर्ट शेयर करिए और फिर ओपिनियन लीजिए।